आपसे किसी का मर्डर हो जाता है, आप घर जाते हो, बहुत पैनिक होते हो, टीवी ऑन करते हो, देखते हो कि आपने जिसको गोली मारी है वो तो मरा ही नहीं, मरा तो कोई और ही है। हाय, माय नेम इज़ तान्या एंड टुडेज बुक इज़ द हाउसमेड सीक्रेट। आई रीड दिस बुक आफ्टर रीडिंग this, and currently I'm reading this. I love this series. कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि मिली अपने जॉब पे होती है और वो अपनी जॉब को खो देती है क्योंकि वो जॉब कर रही होती है बेबी सिटिंग की, और वो जिस बच्चे को बेबी सिट कर रही होती है वो उसे ही मामा बोल देता है इन फ्रंट ऑफ हर रियल मदर। उसकी रियल मदर ऑफेंड हो जाती है और मिली को जॉब से निकाल देती है। अब मिली के पास कोई जॉब नहीं है और उसे अपने घर का रेंट भी पे करना है। वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट होती है, बहुत ही परेशान होती है। वो जगह जगह पे ऐड देती है कि उसे जॉब मिल जाए, पर उसे जॉब मिलना बहुत मुश्किल है ड्यू टू हिज प्रीवियस हिस्ट्री, बिकॉज शी वॉज इन जेल फॉर 10 ईयर इन अ मर्डर केस। सो उसके लिए जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल था। तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ आता है और उसे बोलता है कि तुम ये सब चीज़ें छोड़ो, तुम मेरे साथ मूव इन क्यों नहीं हो जाती। पर मिली उसके साथ मूव इन नहीं होना चाहती क्योंकि मिली सोचती है कि अगर मैं उसके साथ एक छत के नीचे रहूँगी तो मेरे सीक्रेट नहीं रहेंगे, उसे सब पता चल जाएगा मेरी पास्ट लाइफ के बारे में जो मिली ने प्रॉक से छुपाया होता है। कुछ समय बाद मिली को एक कॉल आता है गैरिक डगलस की तरफ से। वो उसे जॉब पे रखना चाहते हैं। मिली इंटरव्यू के लिए जाती है। डगलस उसे सारा घर का काम समझाते हैं कि तुम्हें लॉन्ड्री करनी होगी, तुम्हें कुकिंग करना होगा, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनकी जो पत्नी है विंडी, तुम्हें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना, वो बीमार है, उसकी हेल्प के लिए ही तुम्हें रखा गया है। अगर वो तुम्हें बुलाए अपने रूम में तो तुम्हें जाना है, ऐसे तुम्हें नहीं जाना। काम बहुत अच्छा चल रहा था। मिली डेली अपने काम पे आती है, काम करती है, घर चली जाती है। एक दिन जब वो लॉन्ड्री कर रही थी तो वो देखती है कि वहाँ पे ब्लड के स्टेन्स थे। ब्लड के स्टेन्स जो हैं वो विंडी के रूम की तरफ थे। मिली जाती है, रूम को खटखटाती है और बोलती है कि दरवाज़ा खोलो। तो विंडी बोलती है नहीं, तुम अपना काम करो। तो मिली बोलती है अगर तूने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। विंडी दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि उसका दांत टूटा है। वो बोलती है मेरा दांत टूटा है, उसका खून है, तुम परेशान मत हो और अपने काम पे ध्यान दो। मिली घर आ जाती है पर वो परेशान होती है ये सोच के कि कुछ तो वियर्ड था। तभी उसे एजेंसी की तरफ से कॉल आता है और वो बोलते हैं कि आपकी जो जॉब के लिए आपने ऐड दी थी वो तो चली ही नहीं ड्यू टू पेमेंट फेलियर। तो मिली और परेशान हो जाती है, अगर वो ऐड नहीं चली तो मुझे हायर कैसे किया गया। वो विंडी के पास जाती है और विंडी को बोलती है कि मेरी तो जॉब के लिए जो ऐड थी वो तो चली नहीं, आपने मुझे कैसे कांटेक्ट किया। विंडी उसे बताती है कि मुझे तुम्हारा नंबर मेरी एक फ्रेंड से मिला जिसको तुमने उसके हस्बैंड के अब्यूज़ से बचाया था। मेरा हस्बैंड भी बहुत अब्यूज़िव है, वो मुझे मारता है, मुझे इस कमरे में बंद करके रखना चाहता है, प्लीज़ मुझे बचा लो। तो मिली बोलती है ठीक है हम कुछ करेंगे, फ़िलहाल तुम रेस्ट करो। विंडी बोलती है कि नहीं, मुझे उससे बचाना ही होगा तुम्हें। तो मिली बोलती है ठीक है, तुम अपनी किसी फ्रेंड के पास चली जाओ जो यहाँ से दूर हो और डगलस को उसके बारे में नहीं पता हो। तो विंडी बोलती है हाँ मेरी एक फ्रेंड है, वो अल्बिना में रहती है, तुम मुझे उसके पास छोड़ आओ क्योंकि मैं खुद नहीं जा सकती और वो मुझे लेने नहीं आ सकती। तो मिली डिसाइड करती है ओके ठीक है मैं तुम्हें अल्बिना छोड़ आऊँगी। मिली एक कार रेंट करती है जो कि रेड कलर की हुंडई होती है। वो मिली विंडी को लेकर उसे अल्बिना ड्रॉप करके आती है। जब वो घर से वापस आ रही होती है तो एक ब्लैक माज़ा उसे फॉलो कर रही होती है और वो देखती है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो बहुत घबरा जाती है, पर वो जब देखती है तो उसमें एंजो होता है। एंजो मिली का एक्स बॉयफ्रेंड था जो पहली नॉवल में गार्डनर था। एंजो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए फ़ॉलो करता हूँ और अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहूँगा। मिली बोलती है ओके। मिली उसे सारी बात बताती है। तो एंजो बोलता है कि जो गैरिक डगलस है वो बहुत ही रिच आदमी है, वो तुम लोगों को ऐसे नहीं जाने देगा, वो बहुत ही बड़ा आदमी है। तो मिली चुप रहती है, घर आ जाती है और सो जाती है। जब वो सुबह उठती है तो विंडी का कॉल आया होता है। विंडी उसे बोलती है कि मैं वापस आ गई हूँ। जब मैं अल्बिना के उस होटल में पहुँचती हूँ तो डगलस पहले से ही वहाँ था और वो मुझे वापस ले आया है, प्लीज़ तुम मुझे मिलने आओ। जब मिली उसे मिलने जाती है वो देखती है कि विंडी के फेस पे बहुत स्कार थे, डगलस ने उसे बहुत मारा था। मिली बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है कि हमें कुछ तो करना ही होगा। और विंडी बोलती है कि शायद यही मेरी लाइफ है, मुझे समझौता कर लेना चाहिए। मिली बोलती है नहीं। तो विंडी बोलती है क्या हम डगलस को मार दें, मेरे पास एक गन है। तो मिली बोलती है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट डे जब मिली आती है जॉब पे तो बहुत ही आवाज़ें आ रही होती हैं विंडी के रूम से। जब वो जाके देखती है तो वो देखती है कि डगलस जो है वो विंडी का गला दबा रहा था, उसे मारने की कोशिश कर रहा था। मिली वो देख के उससे रहा नहीं जाता, वो गन उठाती है और डगलस को शूट कर देती है। डगलस वहीं मर जाता है। विंडी बहुत घबरा जाती है, मिली बहुत घबरा जाती है। विंडी मिली को बोलती है तुम पैनिक मत हो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, तुम अपने और मेरे जो भी टेक्स्ट हैं सब डिलीट कर दो और जो तुम्हारे और गैरिक के
टेक्स्ट थे वो भी सब डिलीट करो, मैं तुम पे कोई इल्ज़ाम नहीं आने दूँगी, तुम पिछले के दरवाजे से जहाँ से चली जाओ। मिली ऐसा ही करती है और चली जाती है। वो घर जाके स्लीपिंग पिल्स लेती है क्योंकि उसे नींद तो आने वाली नहीं थी। वो सो जाती है, जब वो सुबह उठती है तो पुलिस उसे लेने आई होती है। सारा इल्ज़ाम जो है वो मिली पे लग चुका होता है और ये सारा इल्ज़ाम विंडी ने ही मिली पे लगाया है और मिली को अब समझ आ गई है कि वो उसे बुरी तरीके से फंसाया गया है सारे उसमें। अब मिली बहुत ही फ्रस्ट्रेट होके जेल में बैठी होती है और ब्रॉक आता है। ब्रॉक जो उसका बॉयफ्रेंड है, वो एक लॉयर था। वो आता है, वो उसको हेल्प करने की कोशिश करता है, पर जब उसे पता चलता है उसकी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में, वो पीछे हट जाता है। वो बोलता है कि तुम तो बहुत बड़ी झूठी हो, तुमने मुझसे बहुत कुछ छुपाया है, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूं। और उस पर ये भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि उसका और गैरिक डगलस का अफेयर था, तभी वो अल्बिना में उससे मिलने गई थी क्योंकि होटल तो मिली के नाम से ही बुक था। ये सब सुन के ब्रॉक वैसे ही पीछे हट जाता है और उसे बोलता है कि तुम कोई हो और लॉयर देख लो। ये सब चल ही रहा होता है कि मिली को ये बोला जाता है कि अभी कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ, तुम अपने घर जा सकती हो बेल पे। वो घर जाती है, घर जाकर जब वो टीवी ऑन करती है तो वो देखती है कि जिसको उसने शूट किया था वो तो गैरिक डगलस है ही नहीं, टीवी पर तो किसी और की फ़ोटो आ रही है। तो मिली और कंफ्यूज हो जाती है। अब हम बात करेंगे विंडी के बारे में, क्योंकि विंडी ने, जब मिली ने नकली गैरिक को मारा था और वो वहाँ से चली गई थी, तब असली गैरिक आया था और विंडी ने उसे शूट करके मार दिया था। मरा असली गैरिक था, नाम मिली का लगा था, पर मारा विंडी ने था। विंडी 4 साल पहले अपने पति को मिली थी और उसने उससे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, क्योंकि गैरिक डगलस बहुत ही अमीर आदमी था, पर वो उसे प्यार नहीं करती थी। प्यार में वो पड़ गई रसल सिमन के साथ, जो कि डगलस की सेक्रेटरी मैरी उच का हस्बैंड था, और जिसको मिली डगलस समझती थी वो रसल ही था। अब वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट और कंफ्यूज थी। वो एंजो को फ़ोन करती है कि आई नीड योर हेल्प। एंजो आता है, वो सारी स्टोरी एंजो को बताती है। एंजो बोलता है कि अब हमें रसल की जो वाइफ है उसे ढूंढना होगा। वो रसल की वाइफ मैरी को ढूंढते हैं और उसे सारी बात बताते हैं कि कैसे उसे भी चीट किया गया है। वो उसको सारी सिचुएशन समझाते हैं और उनको कहीं से पता चलता है एंजो के किसी लिंक से कि रसल अभी आउट ऑफ सिटी अपने किसी दूसरे घर में है। मिली डिसाइड करती है कि वो बदला लेने जाएगी। एंजो मना करता है और सीन शिफ्ट हो जाता है उस घर में जहाँ पे रसल और विंडी एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको अब ऐसा लग रहा है कि सारा पैसा उनका है। लेकिन विंडी को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जो डगलस है उसने अपनी वेल में ऐसा लिखा था कि अगर वो मर जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके स्पाउस को नहीं बल्कि चैरिटी में जाएगी। विंडी बहुत परेशान हो जाती है और देन उसे एक और कॉल आती है जिसमें इंस्पेक्टर जी ये बोलते हैं कि हम मिली को नहीं पकड़ सकते इस केस में, क्योंकि मिली घर से चली गई थी डगलस के आने से पहले, ऐसा बैक कैमरे में दिखा है। विंडी और परेशान हो जाती है। अचानक वो पीछे मुड़ के देखती है और वो देखती है कि रसल मर चुका है। वो बहुत घबरा जाती है, उसे लगता है कि मिली यहाँ आ गई है। अचानक लाइटें ऑन होती है और वो देखती है कि वहाँ पे एक लेडी खड़ी है और उसके हाथ में नाइफ़ है, लेकिन वो मिली नहीं थी, वो थी मैरी, रसल की वाइफ। वो उसे बोलती है कि तुम्हें सब कन्फेस करना होगा कि तुम्हें डगलस को मारा है, तूने रसल को मारा है, तूने खुद को भी ख़त्म किया है, तुम्हें मुझे सब कुछ लिख के देना होगा। विंडी मान जाती है क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ तो साफ़ हो गया था। विंडी लिख देती है कि हाँ मैंने उसे मारा है। फिर उसको वो नाइफ़ से नहीं मारती, वो उसको डायोक्सिन नामक एक स्लो पॉइज़न देती है जिससे वो मर जाती है। इधर पुलिस को पता चल जाता है कि विंडी मर चुकी है और उसने कन्फेस किया है कि उसने सबको मारा है। स्टोरी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब मिली भी फ्री है और सारा कुछ अच्छे से चल रहा है। तभी एंजो आता है मिली के अपार्टमेंट में और बोलता है क्या तुमने मेरी डायोक्सिन की बोतल देखी मिली? तो हमें ये समझ आती है कि मैरी को उकसाने वाली मिली थी और उसी ने उसको वो डायोक्सिन जो पॉइज़न था वो दिया था और सारा प्लान जो था वो मिली का था।
इस स्टोरी में हमें डबल फेस का सिंबल मिलता है। डबल फेस पर्सनालिटी थी जैसे कि गैरिक डगलस की। वो देखने में तो बहुत नर्ड सा लगता था, लेकिन उसने प्रीनैप किया हुआ था। उसने शादी से पहले ही सब क्लोज राइट किए हुए थे। उसने अब लिखा हुआ था अपने बिल में कि अगर वो मर जाता है तो सारी प्रॉपर्टी जो है वो चैरिटी को जाएगी। वो बहुत ही स्मार्ट था। और जैसे कि हम बात कर सकते हैं ब्रॉक की, जो उसका बॉयफ्रेंड था, ऐसे तो वो बहुत अच्छा था, उससे बहुत प्यार से रहता था, पर लेकिन जब मिली को उसकी ज़रूरत थी तो वो मूव इन कर गया। वो उसका साथ नहीं दे पाया। ये उसकी डबल पर्सनैलिटी शो करती है। दूसरी बात हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं लाइक हीरोइक इम्पल्सिव की, कि अगर हमारी नेचर कुछ ऐसी है कि हम देख के नहीं रह सकते, हम इम्पल्सिव डिसीज़न ले लेते हैं। जैसे कि मिली ने उसको देखते ही कि वो उसको मारने की कोशिश कर रहा है, लाइफ में दूसरी बार उसको शूट कर दिया और मर्डर किया। वो हमें दर्शाता है कि ये चीज़ भी बहुत गलत है, हमें इतने इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए। इससे पता चलता है कि कुछ चीज़ें जो किसी के लिए अच्छी हो सकती है वो हर किसी के लिए अच्छी नहीं हो सकती। मिली की नेचर बहुत ही इम्पल्सिव थी। वो जुल्म होते हुए नहीं देख सकती थी, और जिसके कारण उसे बार बार ये सब चीज़ों को फेस करना पड़ता था। I love this book and I find this book more interesting than its first part, and now currently I'm reading the third part of this book. If you people want I narrate this also, please subscribe my channel and like my video. Thank you.